डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई इशू हो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू रहे उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं सभी अभिभावकगण से भी निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट को एनालिसिस करके बच्चों को जरूर हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराएं ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे उसको आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ आप सब अपना बेहतर सुझाव दीजिए। जो भी आप सब सुझाव देंगे उसको हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चे, हम लोग पिछली क्लास क्या पढ़ रहे थे? अनुक्रम तथा श्रेणी पढ़ रहे थे। आइए उसी हम फिर आगे कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं। अनुक्रम तथा श्रेणी, अनुक्रम तथा श्रेणी यानी सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज, तो इसमें हम लोगों ने जो भी कंटेंट पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, ये डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मा वाली बुक्स पढ़ रहे थे। इस बुक से, इसी बुक्स हम लोग पढ़ रहे थे। आइए जो है जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे उसी के आगे फिर चलते हैं। तो हम लोग कौन से एक्सरसाइज पढ़ रहे थे? प्रश्नावली, प्रश्नावली 9B हम लोग पढ़ रहे थे। 9B में हम लोग तीसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग कौन क्वेश्चन पढ़ेंगे? चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? आइए उसी को हम लोग देखते हैं। ये बुक आप लोगों के पास नहीं होगी, हो सकता है जिसके पास हो बुक ओपन कर लीजिए, और जिसके पास अगर बुक नहीं है तो मैं क्वेश्चन को जो है बोर्ड लिख रहा हूँ, आप क्वेश्चन जो है देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात करो। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में ए करके दिया है। ए क्या दिया है? समांतर श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी 2, 4, 6 एंड सो ऑन। कहाँ तक? लास्ट पद जो दिया है 50 का अंत से 8वां पद निकालना है। का अंत से 8वां पद निकालना है। इसी तरह इसमें क्वेश्चन नंबर ए में फिर बी करके दिया है। बी क्या दिया है? समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 2, 6, 10 एंड सो ऑन। लास्ट पद जो है क्या है? 86 है। 86 का अंत से 15वां पद निकालना है। इसी तरह इसमें क्वेश्चन नंबर सी दिया है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में सी करके दिया है। सी क्या दिया है? समांतर
समांतर श्रेणी 5/6 1 7/6 एंड सो वन। लास्ट पद दिया है जो लास्ट पद जो मान दिया क्या है 3 है। का अंत से छठवां पद, का अंत से छठवां पद तो आप लोग क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। तो आइए इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन। जैसे देखिए सॉल्यूशन यानी हल। अब इसका हम लोग ए को सॉल्व कर रहे हैं। ए में जैसे देखिए क्या दिया है, समांतर श्रेणी क्या है 2 है, 4 है, 6 है एंड सो ऑन। अंतिम पद जो दिया है 50 का हमको कौन सा पद निकालना है, 8वां पद निकालना है। लेकिन कहाँ से, ध्यान दीजिए ये जो श्रेणी है 2 4 6 लास्ट में जो 50 दिया है उसका अंत से 8वां पद, यानी इधर से 8वां पद निकालना है। इधर से नहीं, इधर से अंत से, मतलब लास्ट तरफ से 8वां पद निकालना है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से जैसे हमको क्या मालूम है, इधर से अगर चलेंगे बाएं तरफ इधर से चलेंगे तो 2 4 6 इस तरह श्रेणी चल रही है। तो इधर जब चलेंगे तो पहला पद क्या दिया है, यानी प्रथम पद क्या दिया है, ए बराबर क्या दिया है 2 दिया है। और डिफरेंस निकालेंगे तो क्या है, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अगले पद में से पिछले पद हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। अगला पद क्या है 4, पिछला पद क्या है 2, तो 4 - 2 जब करेंगे क्या हो जाएगा 2, यानी डिफरेंस जो है क्या है 2। कॉमन डिफरेंस क्या है 2, यानी सर्वांतर क्या है 2 है। तो इसका मतलब क्या, श्रेणी कैसे चल रही है, श्रेणी इस तरह से चल रही है कि पूर्व पद में 2 हम जोड़ रहे हैं तो अगला पद प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से पूर्व में 2 जोड़ेंगे तो अगला पद प्राप्त हो, पूर्व पद में 2 जोड़ेंगे तो अगला पद प्राप्त होगा। 2 जो है पूर्व पद में जोड़ेंगे तो अगला पद प्राप्त होगा, पूर्व पद में 2 जोड़ेंगे तो अगला पद प्राप्त होगा। इस तरह श्रेणी चल रही है। तो इसका मतलब क्या, जैसे यहाँ पर अंतिम पद जो है क्या है, अंतिम पद क्या है, अंतिम पद पर जो है, अंतिम पद पर जो वैल्यू है क्या है 50 है। तो इसका मतलब इसके पहले जो वैल्यू रहे वो क्या होगी, क्योंकि 2 जोड़ने से अगला पद प्राप्त हुआ है ना, 2 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हुआ है, यानी जो 50 प्राप्त हुआ है 2 जोड़ने प्राप्त हुआ है। तो किसमें आप 2 जोड़े कि 50 प्राप्त हुआ, 48 रहा होगा, यानी 48 रहा होगा। यहाँ पर जो पद रहा होगा क्या रहा होगा 48 रहा होगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, ये जो 48 प्राप्त हुआ हमको कैसे प्राप्त हुआ, अगर 50 में से हम जो डिफरेंस है उसी घटा दें तो 48 आ जाएगा। यानी जो डिफरेंस है यहाँ पर डिफरेंस जो 2 है, तो अंतिम पद में से हम डिफरेंस घटा दे रहे हैं, 2 घटा दे रहे हैं तो उसके पहले वाला पद पता हो जा रहा है, यानी 48 आ जा रहा है। इसी तरह से 48 में जब हम 2 घटा देंगे तो इसके पहले वाला पद आ जाएगा, यानी 66। इसी तरह से 66 में से हम जब 2 घटा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 44 हो जाएगा। इसी तरह फिर अगर 44 में से अगर हम फिर 2 घटा देंगे इसके पहले वाला पद पता हो जाएगा 42। इस तरह से तो कहने का मतलब क्या, ये जो इधर यहाँ 50 है, लास्ट पद पर जो 50 है, 50 के पहले क्या रहा होगा 48 रहा होगा, तभी जो है 2 जोड़ा गया 50 आया। यानी यहाँ पर जैसे इधर जब श्रेणी चल रही है, जब श्रेणी इधर चल रही है तो पूर्व पद में 2 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो रहा है। क्यों प्राप्त हो रहा है, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल रहे हैं इधर से, यानी सर्वांतर जो मिल रहा है हमको 2 मिल रहा है, तो पूर्व पद में 2 जोड़ने से हमको अगला पद प्राप्त हो रहा है। इसी क्रम में जो है श्रेणी चल रही है। तो यहाँ पर लास्ट पद में क्या है 50 है। अब हमको इस साइड से हमको 8वां पद निकालना है, अंत से 8वां पद निकालना है। तो अब यहाँ बीच में श्रेणी अभी लिखी ही नहीं गई है, श्रेणी कैसे है। तो इसका मतलब क्या, 50 से पहले क्या होगा 48 रहा होगा। 48 क्यों रहा होगा, क्योंकि
48 में जब 2 जोड़ा गया होगा तभी 50 आया, क्योंकि उधर से 2 पूर्व पद में 2 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो रहा है, तो पूर्व पद में 2 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होगा। 48 में से 2 जोड़ दे, 48 में 2 जोड़ देंगे 50 प्राप्त हो जाएगा इस तरह से। तो ये 48 कैसे मिला? 48 कैसे मिला कि जो अंतिम पद है उसमें से हम 2 घटा दे रहे हैं। 2 कहाँ से घटा रहे हैं? जो सर्वांतर है, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस 2 घटा दे रहे हैं तो इधर से अगला पद प्राप्त हो जा रहा है। फिर जो है कॉमन डिफरेंस जो है जो 2 है उसमें से 48 में 2 घटा देंगे तो फिर अगला पद प्राप्त हो जाएगा, 46 फिर आ जाएगा। फिर जो है 46 में 2 घटा देंगे 44 प्राप्त हो जाएगा, 44 फिर 2 घटा देंगे तो 42 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से जो है प्राप्त हो जाएगा। ध्यान समझिए। तो अब इसका मतलब क्या? अब जब अंत से हम निकाल रहे हैं, अंत से जब हम लोग निकाल रहे हैं, इधर से जब निकाल रहे हैं अंत की तरफ से यानी लास्ट तरफ जब निकाल रहे हैं, कौन पद निकालना? 8वां पद निकालना है। तो क्या क्या हमको मिला है? अब अंतिम तरफ जब देखेंगे, अंतिम तरफ जब देखेंगे तो a बराबर क्या है? 50 है। a बराबर क्या है? 50 है। और d बराबर क्या है बच्चे? यहाँ पर d बराबर क्या है निकाल लीजिए। अगले पद में पिछला पद हम लोग घटाते हैं, अगले पद में से पिछला पद घटाते हैं ना। सर्वांतर कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस। अगले पद में पिछला पद घटाएंगे। अब इधर जब चलेंगे तो ये पहला पद है, फिर ये अगला पद ये है, तो यानी 48 में 50 घटाएंगे। 48 में 50 घटाइए। 48 में जब 50 घटाएंगे तो क्या आएगा? 48 में 50 घटाएंगे तो क्या आएगा? अब यहाँ क्या है? साइन अपोजिट है। जब साइन अपोजिट रहता है बड़े पद में छोटा पद हम लोग क्या करते हैं? घटाते हैं। साइन किसका लिखते हैं? बड़े पद का। तब यहाँ 50 में से 48 घटाएंगे 2 आएगा। साइन किसका लिखेंगे? बड़े पद का। बड़े पद साइन क्या है? माइनस, यहाँ माइनस लिखेंगे। यहाँ क्या आया? तो फिर -2 आया। तो डी वैल्यू क्या है? -2। और हमको n पता है। n क्या है? n क्या दिया है यहाँ पर? n बराबर जो है 8 दिया है। तो हमको क्या पूछ रहा है? T8 पूछ रहा है। T8 अंत से T8 8वां पद, यानी इसी वैल्यू पूछ रहा है। T8 की वैल्यू, T8 की वैल्यू। तो T8 की वैल्यू पूछ रहा है। तो Tn इक्वल टू क्या होता है? a + n - 1 इंटू डी। यानी nवां पद जो वैल्यू का फार्मूला होता है, क्या होता है? nवां पद वैल्यू जो फार्मूला होता है क्या है? a + n - 1 इंटू डी। यानी nवें पद का जो व्यापक सूत्र है यही है, हम बताए हैं। तो अब यही वाले फार्मूले आप रखिए। तो हम लोग n पोजीशन क्या रखेंगे? 8 रखेंगे। यानी T8 और प्लस a बराबर क्या है? यहाँ पर 50 है। a बराबर क्या है? 50 रखिए, 50। और d बराबर क्या है? प्लस n बराबर क्या है? 8 है। 8 - 1 इंटू डी बराबर क्या है? -2 यानी इंटू -2। इस तरह से अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? T8 इक्वल टू 50 यानी 50। 8 में से जब हम 1 घटाएंगे क्या आएगा? 7 आएगा। तो क्या हो जाएगा? +7 इंटू -2। इस तरह से अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 में क्या आएगा? 14 आएगा। और माइनस यहाँ है, यहाँ प्लस है, प्लस इंटू माइनस करेंगे क्या? -14 आएगा। तो यानी T8 इक्वल टू 15 और माइनस क्या हो जाएगा? 14। इस तरह से तो क्या प्राप्त होगा ये? यहाँ फिर T8 इक्वल टू क्या हो जाएगा? T8 इक्वल टू 15 में से 14 जब घटाएंगे, 50 में से 14 जब घटाएंगे क्या आएगा? 36। तो T8 वैल्यू जो आई क्या? 36। यही निकालना था। यही क्या हुआ? आंसर हुआ। यही आंसर हुआ। इसको नोट करिए, नोट करिए इसको। नोट करिए। नोट करिए। इसी तरह जैसे हम लोग ये क्वेश्चन नंबर हम लोग ए सॉल्व किए हैं। अब हम लोग बी भी देख लेते हैं। बी में क्या है इसको आप नोट करते रहिए और इधर में इसको समझते भी रहिए। क्वेश्चन नंबर बी क्या है? श्रेणी जो है समांतर श्रेणी 2 6 10 एंड सो ऑन
लास्ट वाला जो पद दिया है क्या 86 दिया है, तो इसका अंत से 15वां पद निकालना है, 15वां पद निकालना है। अब जैसे देखिए इधर जब चलेंगे तो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद क्या है, इधर चलेंगे 2 और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर क्या है, अगले पद में पिछला पद घटाएंगे तो यानी 6 में से जब 2 घटाएं क्या आएगा 4 आएगा, 4 आएगा। यानी जो श्रेणी चल रही है, जो श्रेणी चल रही है किस क्रम में चल रही है, पूर्व पद में जब 4 हम जोड़ रहे हैं तो अगला पद हमको मिल रहा है, पूर्व पद में 4 जोड़ने पर अगला पद मिल रहा है, फिर इसी तरह से पूर्व पद में 4 जोड़ने पर अगला पद मिला, जैसे 2 में 4 जोड़ा 6 है, 6 में 4 जोड़ा तो जैसे 10 मिला, 10 फिर 4 जोड़ेंगे 14 मिलेगा, इस तरह से श्रेणी बढ़ रही है। तो इसका मतलब जो अब इधर से हमको कह रहा है, इधर से नहीं निकालने ले कह रहा है, अंतिम तरफ से यानी लास्ट तरफ से, अंत से कह रहा है ना, अंत 15वां पद, तो अंत तरफ कह रहा है। तो इसका मतलब जो यहाँ 86 है यानी 86 है, 86 है, इसके पहले क्या रहा होगा, इससे 4 कम रहा होगा, इससे 4 कम रहा होगा, फिर इसके पहले जो फिर आएगा जो यहाँ पद आएगा उससे पहले, फिर जैसे इससे यहाँ पर जो पद रहेगा इससे 4 कम रहेगा, जो पद आएगा फिर उससे 4 कम यहाँ पर रहेगा, फिर जो पद आएगा इससे 4 कम फिर यहाँ पर रहेगा, इस तरह से रहेगा इधर। तो यानी जैसे देखिए अब 86 है ना, 86 में जो 4 कम रहने पर क्या होगा, तब क्या मिलेगा 82, यहाँ क्या मिलेगा हमको, तब फिर 82 मिलेगा, इस तरह से। इसी तरह इसके पहले फिर क्या मिलेगा, फिर 4 घटा दिए 82 में से तो क्या मिलेगा 78 मिलेगा, फिर जैसे 78 पहले फिर क्या रहेगा, 4 घटा दीजिए तो क्या मिलेगा 74 मिलेगा। इस तरह से श्रेणी चल रही इधर, यानी इधर क्या मिलेगा फिर 78 मिलेगा, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा ना। तब अब जैसे देखिए अब यहाँ पर अब इधर से हम लोग चल रहे हैं, इधर से हमको निकालना है ना 15वां पद, लास्ट तरफ से, लास्ट तरफ जब चलेंगे तो लास्ट तरफ चलेंगे तो यहाँ ए बराबर क्या है 86, ए बराबर 86 और डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या हो, अगले पद में पिछला पद घटाएंगे, अगला पद क्या है 82 और पिछला पद क्या है 86, 82 में से 86 जब घटाएंगे तो अब यहाँ देखिए साइन अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस, बड़े पद में क्या करते हैं छोटे पद का घटा लेते हैं, साइन किसका लिखते हैं बड़े पद का, तो 86 में क्या है बड़ा है, 82 क्या है छोटा है, 86 में से 82 घटाएंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, और साइन किसका लिखते हैं बड़े पद का, बड़े पद का मान क्या है बड़ा पद क्या है 86 है, और 86 का जो है साइन क्या है माइनस है, तो यहाँ माइनस हम लिखेंगे, यानी 86 में से 82 हम घटाएंगे, साइन अपोजिट रहने पर बड़े पद में से छोटे पद घटाते हैं तो जो अंतर आता है घटाने के बाद साइन किसका लिखते हैं, यानी चिन्ह किसका लिखते हैं बड़े वाले पद का, बड़े वाले पद चिन्ह क्या है साइन माइनस है, तो माइनस साइन हम लिखेंगे, तो -4 आया, यानी डी इक्वल टू क्या है -4। और एन बराबर हमको पता है, एन बराबर क्या है 15 कह रहा है, एन बराबर क्या है 15 है, एन बराबर 15 है, एन बराबर 15 है। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो बताइए, एन बराबर 15 है। और क्या पूछ रहा है टी 15 पूछ रहा है, अंत से टी 15 पूछ रहा है, यानी 15वें पद का मान पूछ रहा है, अंत से 15वें पद का मान पूछ रहा है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं टी एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी 90वें पद का व्यापक समीकरण यही है, या व्यापक सूत्र यही है, फार्मूला यही है। तो हम लोग क्या निकालेंगे टी 15 निकालेंगे अंतिम तरफ से, इधर से लास्ट तरफ से। तो ए बराबर क्या है 86 प्लस एन क्या है 15 है, 15 माइनस 1 इंटू डी, डी बराबर क्या है -4 इंटू -4। अब जैसे देखिए बच्चे यहाँ पर 86 और 15 में से एक घटाएंगे क्या आएगा 14, 14 गुणे क्या -4, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से टी 15 क्या हो जाएगा फिर टी 15 इक्वल टू, अब जैसे देखिए 86 14 चौका 56 आया, और माइनस इंटू प्लस करेंगे क्या आएगा माइनस आएगा, 56 में से 86 है, 86 में से 56 जब घटाएंगे तो क्या आएगा 30 आएगा, यानी टी जो है 15 वैल्यू क्या आई 30। इस तरह से इसको नोट करिए, यानी अंतिम तरफ से यानी अंत से जो है इस श्रेणी का 15वां पद क्या होगा 30 होगा, अंत से
अंत से जो है 15वां पद क्या होगा 30 होगा। जैसे देखिए सीढ़ी इधर से चलेगी, जब इधर से चले क्या होगा 86, 82, 78 इस तरह से, फिर क्या होगा 74 होगा। इसी तरह से जब आएंगे तो 15वें पद क्या मिलेगा हमको 30 मिलेगा। और सर 30 नहीं, हाँ 30 मिलेगा, 30 मिलेगा, 30 मिलेगा। तो इसको आप नोट करिए, नोट करिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर सी, अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।